पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मशीन सेकंड का और आज हम अपनी थर्ड यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्रोनस मशीन। देखिए, देख सकते हैं आप, थर्ड यूनिट जो कि स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड यूनिट आपकी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, थर्ड यूनिट हमारी है क्या, साइक्रोनस मशीन। तो आज हम जो कि इसको पढ़ेंगे और आपके जो कि है मशीन सेकंड आपकी 3 से 4 दिन में पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। सभी लोग जो कि रेगुलर वीडियो लेक्चर देखें, ठीक, और मशीन कंप्लीट होती है आपका IMED, उसके बाद RSE। तो लगभग आपका 10 से 15 दिन में आपके जो कि है पूरा सब्जेक्ट जो कि सभी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे और आपको PDF दे दी जाएगी और साथ ही आपकी उसके बाद से ही आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग जो कि है अपने सभी दोस्तों को बता दें कि कुछ ही दिनों में जो कि आपकी स्पेशल क्लास भी जो कि स्टार्ट होने वाली है 5th सेमेस्टर की। तो सभी लोग जो कि वीडियो को रेगुलर देखें और सभी लोग जो कि वीडियो को शेयर करते हुए भी चलें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि साइक्रोनस मशीन होता क्या है। देखिए, ऐसी मोटर जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल वर्क में चेंज करती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल पावर में नहीं, ठीक, मैकेनिकल वर्क में चेंज करती है, उसको हम और जो यह हमेशा साइक्रोनस स्पीड पर रन करता है। ठीक, साइक्रोनस स्पीड के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, पहले हम समझा चुके हैं। साइक्रोनस स्पीड पर रन करता है, वह साइक्रोनस मोटर कहलाती है। ठीक, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। देखिए, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसमें स्लिप का कोई मान नहीं होता है, इसमें स्लिप का कोई मान जो कि है नहीं होता है, इसलिए यह साइक्रोनस स्पीड पर घूमती रहती है, घूमता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF रोटर के रोटेट करने के स्पीड के बराबर हो जाता है, जब आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF रोटर के रोटेटेड मतलब कि घूमने की स्थिति के स्पीड के बराबर हो जाता है, तो उसे साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। देखिए, इसमें रोटर को DC पावर सप्लाई से आपके एग्जिट किया जाता है, इसलिए यह एक आपका परमानेंट मैग्नेट की तरह आपका क्या करता है, परमानेंट जो मैग्नेट की तरह जो कि है एक्ट करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, RMF और रोटर का आपका इंटरेक्शन होता है, जिससे विपरीत ध्रुव मैग्नेटिकली ठीक लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे रोटर RMF के स्पीड से घूमने लग जाता है, अर्थात साइक्रोनस स्पीड पर घूमने लगेगा। मतलब कि क्या है, देखिए, साइक्रोनस स्पीड का आप सीधा सा मतलब यहां से समझ सकते हैं कि RMF की स्पीड से, ठीक, आपका रोटर किसकी स्पीड से घूमने लगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से जब आपका रोटर घूमने लगे तो हम उसको क्या कहते हैं, साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसमें आगे लिखेंगे कि इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्ट के लिए इसमें देखिए स्क्वायरल गेज रोटर का प्रयोग एवं विशेष तरीके से किया जाता है। स्क्वायरल गेज रोटर का प्रयोग एक विशेष तरीके से किया जाता है। इस मोटर के रोटर पर या तो स्थायी चुंबक से या आपका चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके यह DC देकर उत्पन्न करती है। ठीक, यह DC देकर जो कि है क्या करती है, उत्पन्न करती है। बड़ी बड़ी मोटरों में उसी सॉफ्ट पर एक DC जनरेटर लगा दिया जाता है, इससे प्राप्त DC को रोटर पर दिया जाता है। मतलब कि जो मोटर से आपकी प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं हम, DC को रोटर पर दिया जाता है। ठीक, DC के रोटर पर जो कि दिया जाता है। अब देखिए, साइक्रोनस जनरेटर और आपका अल्टरनेटर, ठीक, साइक्रोनस मशीन के अंतर्गत आते हैं आपके ये सभी, साइक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर और आपका साइक्रोनस मोटर। इस मोटर का प्रयोग एक स्थान पर किया जाता है जहां पर आपका कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है। मतलब कि जिन स्थानों पर हमें एक सी स्पीड हमेशा जो कि है जरूरत होती है, उसी स्थान पर हम साइक्रोनस मोटर का जो कि है साइक्रोनस मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें स्टेटर व रोटर दोनों एक नॉर्थ व साउथ पोल उत्पन्न होते हैं। ठीक, जब इन्हें सप्लाई द्वारा आपके एग्जिट किया जाता है, ठीक, जब इन्हें सप्लाई द्वारा एग्जाइट किया जाता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल इंड्यूस होती है किस साइड, नॉर्थ पोल में, और पॉजिटिव हाफ साइकिल इंड्यूस होती है आपकी किसमें, आपका नेगेटिव साइकिल होती है साउथ में और पॉजिटिव होती है नॉर्थ पोल में। ठीक, अब इसके बाद देखिए साइक्रोनस मोटर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, साइक्रोनस मोटर उसी के अंतर्गत हम सभी जो कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइक्रोनस मोटर के अब हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ऐसे मोटर जो आपकी साइक्रोनस स्पीड पर रन करती है और आपकी सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। ठीक, सिंक्रोनस मोटर जो कि कहा जाता है
सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है कि जब रोटर में उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड रोटर के रोटेट करने की स्पीड के बराबर हो जाए तो उसे हम साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक, फिर से आपका ये आ गया। ठीक है, ये साइक्रोनस स्पीड की परिभाषा है। अगर कभी आपके कॉलेज में पूछ लिया, कोई आपसे पूछ लिया, पेपर में पूछ ले कि साइक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो देखिए, जब रोटर में उत्पन्न रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ रोटर के रोटेट करने की स्पीड के बराबर हो जाए तो हम उसको साइक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यह एक डबल आपका एक्साइटेड मोटर है। यह एक डबल एक्साइटेड मोटर है। इसमें एसी व डीसी दोनों सप्लाई दिए जाते हैं। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि स्टेटर और रोटर आपके सिंक्रोनस मशीन के दो मुख्य भाग होते हैं। देखिए, सभी मशीन में दो सामान्य भाग होते हैं। ठीक, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। तो हमको जो कि इसको याद करने की जो कि ज्यादा आवश्यकता नहीं है। स्टेटर को भी जो कि आप सभी मशीनों में आपको एक सा ही देखने को लगभग मिलता है। स्टेटर में हम क्या देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह मशीन का ना घूमने वाला पार्ट होता है। सभी लोगों को पता है कि स्टेटर जो होता है वो स्थायी भाग होता है और रोटर मूवेबल भाग होता है। ठीक है, इसमें स्टेटर आपका स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर बाइंडिंग और आपके कूलिंग सिस्टम सम्मिलित होते हैं। मतलब कि आते हैं। स्टेटर के इनर प्लेस पर आपके स्लॉट बनाए होते हैं जहां पर 3 फेस बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग के लिए आपके इनवॉइल कॉपर का जो कि है प्रयोग किया जाता है और आपके स्लॉट में मुख्यतः आर्मेचर कॉइल, ठीक, आर्मेचर कॉइल स्थापित किए जाते हैं जिससे कि आपकी सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है जो आपकी एडी करंट कम करने के लिए जो कि है लेमिनेट किए जाती हैं। ठीक, कौन से एडी करंट को जो कि है कम करने के लिए लेमिनेट किए जाते हैं। रोटर में हम क्या लिखेंगे, देखिए रोटर में हम लिखेंगे रोटर कि सिंक्रोनस मोटर में आपके सैलिएट पोल रोटर का प्रयोग किया जाता है। इस रोटर के पोल आप स्पाइडर या बॉडी से उभरे होते हैं। ठीक, इस रोटर में फील्ड आपकी कॉइल स्थापित की जाती है। यह रोटर चलते समय बहुत शोर करते हैं। ठीक, जो आपके साइक्रोनस मोटर के रोटर होते हैं ये चलते समय जो कि बहुत शोर करते हैं। ठीक है, यह रोटर चलते समय बहुत शोर करते हैं। इसका प्रयोग कम स्पीड के अल्टरनेटर में किया जाता है। ठीक, आपके देखिए साइलेंट पोल रोटर भी आता है। इसमें जो आपका साइलेंट पोल रोटर होता है इसमें एक बड़ी संख्या में जो कि है पोल बने होते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये आपकी बाइंडिंग है, ये आपको लिख रही होगी। ठीक, ये आपकी बाइंडिंग्स है और ये हमारे क्या है, ये पोल्स हैं। ठीक, ये क्या है, पोल हेड है। ये फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से डीसी सप्लाई दी जाती है और यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सिलेंड्रिकल पोल रोटर। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसको नॉन सैलिएट रोटर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिक स्पीड के अल्टरनेटर में किया जाता है। इसके आउटर आपके एरिया पर स्लॉट बना होता है। इसमें 2 या 2 से 4 पोल होते हैं। तो ठीक, ये था हमारा क्या, सिलेंड्रिकल रोटर। अब इसकी जो कि अगर आप चित्र बनाना चाहे तो ये चित्र आप बना सकते हैं। ठीक, 2 मुख्य भाग के अलावा भी कुछ पार्ट इसमें होते हैं। आपके रोटर हो गया, स्टेटर हो गया। ठीक, 2 भाग हमारे ये हो गए। अब इन 2 भाग के अलावा भी हमारे और भाग भी जो कि इसमें होते हैं। ठीक, साइक्रोनस मोटर में आप इसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला भाग तो आपका हो गया योक। ठीक, यह मशीन का बाहरी पार्ट होता है और इंटरनल पार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, अगर आप लोग चाहे एक बार में याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्साइटर। ठीक, इसका अर्थ है कि स्थित मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए डीसी सप्लाई देने वाले यंत्र, इसके लिए डीसी जनरेटर है। ठीक, आपका देखिए प्राइम मूवर क्या है, प्राइम मूवर एक्सटर्नल सोर्स है जिसको आपके सिंक्रोनस मोटर के साथ आपके स्टार्टिंग में लगाया जाता है, जिससे जब आपका मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो प्राइम मूवर हट जाता है। ठीक, जब आपकी सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेती है आपकी मोटर तो ये क्या होता है, प्राइम मूवर हट जाता है। ब्रुशेस क्या है, देखिए ब्रुश कार्बन के बने होते हैं। यह एक स्लिप रिंग के ऊपर फिसलता है। ब्रुश को डीसी सप्लाई दी जाती है और ब्रुश से लेकर आपके स्लिप रिंग तक और आपकी फिर रोटर बाइंडिंग में करंट जो कि है प्रवाहित होता है या बहता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें जो अगला आता है आपका अगला पार्ट, इसका क्या है, वियर एंड। देखिए मोटर के शाफ्ट और स्थित बॉडी के
बीच घर्षण को कम करने के लिए बियरिंग प्रदान जो कि है बियरिंग लगाई जाती है। ये हाई आपके कार्बन स्टील के बने होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका देखिए अगला टॉपिक आता है क्या, ब्रुशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। देखिए ऐसा सिस्टम जिसमें सिंक्रोनस मशीन के रोटर बाइंडिंग को आपके एक्साइट किया जाता है, ठीक, एक्साइटेशन सिस्टम कहलाता है। अर्थात फील्ड बाइंडिंग में स्थित मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए कई विधि जो कि है प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि देखिए डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, रोटर्स, ब्रुशलेस एक्साइटेशन सिस्टम आदि। देखिए ब्रुशलेस सिस्टम में आपके स्लिप रिंग और कार्बन ब्रुश के बिना ही एक्साइटेशन किया जाता है। चूंकि इसमें कार्बन ब्रुश का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए संपर्क प्रतिरोध के कारण होने वाले आपके लॉस आपके समाप्त हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। इस सिस्टम में एक्साइटेशन के लिए किसी भी स्टार्ट अप जो कि है बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था हमारा क्या, ब्रुशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटर इन साइक्रोनस मशीन। कम्यूटेटर इन साइक्रोनस मशीन यह एक युक्ति है जो विद्युत धारा की दिशा बदलने के काम आती है। आपका जो कम्यूटेटर इन साइक्रोनस आपका मशीन है, ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा की दिशा को बदलने के काम आती है। वास्तव में ब्रुश के साथ मिलकर यह एक घूर्णित यांत्रिक स्विच आपका रोटरी इलेक्ट्रिक स्विच का काम जो कि यह करता है। दूसरे शब्दों में कम्यूटेटर या आर्मेचर पर उत्पन्न आपके प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में तथा मोटर के डिस्क धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए इसका निर्माण जो कि है, इसका निर्माण माइका की पट्टी से होता है। इसका निर्माण जो कि किससे होता है, माइका की पट्टी से होता है। देखिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ। थ्री फेज ईएमएफ आपका देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग बना होता है, ठीक। सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग बना होता है। आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। आर्मेचर के अंदर क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फील्ड बाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक। हम सभी लोगों को पता है कि फील्ड बाइंडिंग से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब आपको जो कि इसका इस तरह से जो कि चित्र बनाना होगा, ठीक। थीटा बराबर आपका यहाँ पर लिखा है 2 पाई, थीटा बराबर पाई अपॉन 2, ठीक। ये आपका है एन पोल, ये है साउथ पोल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। ये क्या है एनएस, ये आपका लिखा हुआ है ये ए डैश, बी डैश और सी डैश, ठीक है। यहाँ का क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है आपकी, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर है आपका 5 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर 5/2 है, ठीक। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि हमारे पास 3 फेज की 3 बाइंडिंग होती है। हमारे पास 3 फेज की 3 बाइंडिंग होती है। पहली होती है ए डैश बराबर फर्स्ट बाइंडिंग, ठीक, बी डैश और सी डैश, अर्थात 3 कॉइल हैं। प्रत्येक कॉइल में 2 साइड हैं। तीनों वाइंडिंग 120 के एंगल पर होती हैं। आप सभी लोगों ने जो कि चित्र में देखा होगा कि हमारे पास 3 कॉइल हैं, ठीक, और तीनों वाइंडिंग की जो कि प्रत्येक कॉइल की जो कि 2 साइड हैं, ठीक है, और सब में एंगल कितने का है, 120 का एंगल है। जब इन बाइंडिंग को स्थिर रखा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, या जब इन बाइंडिंग को घुमाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है, देखिए 2 स्थिति में से कोई भी हम कर सकते हैं। या तो हम बाइंडिंग को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दें, या चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर बाइंडिंग को घुमा दें, ठीक। तो प्रत्येक बाइंडिंग में एक ईएमएफ आपके प्रेरित होता है। इस ईएमएफ का परिणाम और आवृत्ति समान होती है, लेकिन 120 कोण पर एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जो कि इस तरह से जो कि इसका डायग्राम एक और बनाना आपका होगा। ये आपके देखिए सभी आपको दिख रहे हैं 120 के एंगल है, ठीक, 120 और यहाँ पर कितने का होगा 240, यहाँ पर 2 पाई है। माना कि 3 कॉइल एक ही अक्ष पर आपके माउंटेड हैं। माना कि 3 कॉइल एक ही अक्ष पर माउंटेड हैं और वे कॉइल की स्थिति आपकी स्थिर रखते हुए चुंबकीय क्षेत्र और वे कॉइल को स्थिर रखते हुए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को मूव कराती हैं। चुंबकीय क्षेत्र को क्या कराती हैं, मूव कराती हैं, जिससे तीनों कॉइल में ईएमएफ प्रेरित होता है। जिससे कि तीनों कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ प्रेरित होता है। कि हम जानते हैं कि पोलों के निकट सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपके जो पोल्स होते हैं उनके पास में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक। चित्र में विश्लेषण है, मतलब कि चित्र में दिखाया गया है कि कॉइल ए डैश में प्रेरित ईएमएफ 0 है। देखिए आपने चित्र में देखा होगा कि कॉइल ए डैश है जो उसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है,
ठीक 0 है। ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है और धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है। चित्र में E डैश दिखाया गया है कि जब कॉइल बी डैश कॉइल ए डैश के आपके इलेक्ट्रिकली 120 अंश पीछे है। इन कॉइल में ईएमएफ आपका नेगेटिव है और ई बी डैश से दिखाया गया है। ठीक, इसको क्या दिखाया गया, ई बी डैश से दिखाया गया है। इसकी प्रत्येक कॉइल सी डैश कॉइल वी डैश से इलेक्ट्रिकली 120 अंश पीछे है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉइल सी डैश कॉइल ए डैश से जो कि है 240 पीछे है, अतः इसका कॉइल में आपके प्रेरित ईएमएफ धनात्मक है। चित्र में ई सी डैश से दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जो कि देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये है आपका ए डैश बी डैश और आपका सी डैश। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -0 है। ठीक, ये है माइनस और ये है प्लस। ये चित्र आपको जो कि बना दें आप। यहाँ पर देखिए 120 240 और आपका यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आपको बताया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए EPH बराबर आपका कितना होगा 4.44 KD और 5 FTPH वोल्ट। ठीक, ये आपको जो कि याद करना होगा बस। ठीक, KC मतलब का आपका यहाँ पर क्या है, कॉइल स्पैन फैक्टर। KD बराबर आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिए आपको जो कि इस तरह से सबकी फुल फॉर्म लिखना हो तो लिखें, वरना आपको जो कि इतना याद तो जो कि है करना ही होगा, इतना आप जो कि इसके लास्ट में लिख दें। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा क्या, आर्मेचर बाइंडिंग, जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो जो कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपके थर्ड यूनिट में लगभग जो कि है 20 से 30% आपकी थर्ड यूनिट जो कि कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम है साइक्रोनस मशीन। ठीक है, तो 2 और 3 वीडियो लेक्चर में आपका जो कि थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और एक वीडियो लेक्चर में आपका जो कि है फोर्थ यूनिट कंप्लीट करा दिया। टोटल आपकी ये 3 वीडियो और आएंगी मशीन की, और इसी के साथ आपका मशीन जो कि ये पूरा फिनिश हो जाएगा। इसकी जो कि है PDF आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग जो कि ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। देखिए पेपर आने वाले हैं 15 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा कि कंफर्म आपके पेपर हैं कब से। और एक चीज आप याद रखिएगा, 31 जनवरी से पहले आपके पेपर फिनिश हो जाएंगे। सभी लोग ध्यान में रखें कि 31 जनवरी से पहले आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 15 जनवरी के बाद और 31 जनवरी से पहले, इसी के बीच में आपके पेपर हैं। ठीक, तो सभी लोग तैयारी अभी से शुरू कर दें। आपके पास लगभग जो कि 1 महीना ही बचा है, लगभग 1 महीना ही आपके पास बचा है। और जल्दी से जैसे ही आपकी जो कि है बाजार में मार्केट में आपकी क्वेश्चन बैंक आ जाएंगी, आपको जो कि है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन जो कि नोट्स जो कि सभी लोग जिन लोगों ने नहीं लिए हैं स्विच गियर के PLC के, तो आप जो कि व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करें, वहां से आप जाकर नोट्स जरूर से ले लें। देखिए नोट्स आप सभी लोगों को भी पता है कि नोट्स से अगर आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, और मशीन के भी नोट जो कि आपको आज या कल में जो कि मिल जाएंगे, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आर्मेचर बाइंडिंग। तो चलिए नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।